हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 2 है। इसमें निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो पहला इसमें है एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। 10 कामा 7 कामा 4 कामा ऐसे डॉट डॉट आगे का 30वां पद है। 30वां पद ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ए है 97, बी है 77, सी है -77 और डी है -87। अब चारों में बताना है कौन सा सही है, 30वां पद कौन सा है। 30वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 30 ज्ञात करना है। तो 30वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद इसमें क्या है। प्रथम पद ए बराबर 10। पहला पद क्या है इसमें? 10 है। पदों की संख्या n बराबर 30 है, यानी 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30 पद इसमें कुल नंबर कितने हैं? 30 है। पदों की संख्या जो टर्म है वो कितने हैं? 30 है। सर्वांतर डी निकालेंगे, क्योंकि सूत्र में डी भी चाहिए हमें रखने के लिए। तो सर्वांतर जो होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद निकालते हैं, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? द्वितीय पद क्या है? 7 है। और प्रथम पद क्या है? 10 है। तो 7 में से 10 घटेगा तो -3। 7 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -3। यानी यहाँ से 10 में से 7 घटेगा जब उल्टा, तो यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एनवां पद यानी एनवां पद क्या होता है? एन होता है। तो एन बराबर क्या फार्मूला हो जाता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इंटू का मतलब यहाँ पे गुणे का रिलेशन होता है। तो एनवां पद मतलब 30वां पद ज्ञात करना है, तो ए 30 हो जाएगा। ए का मान कितना है? प्रथम पद 10 है, तो 10 रख दिया, प्लस एन का मान कितना है? एन का मान 30 है, 30 माइनस 1 हो गया। और डी का मान कितना आया है? -3। तो इंटू क्या हो जाएगा? -3 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। फिर नीचे देखिए 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा 29, और गुणा, यहाँ पे रिलेशन क्या है? गुणे का, -3 हो जाएगा। और 29 को गुणा 3 में करेंगे, 29 तिया -87 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। 29 तिया 87 हो जाएगा। तो 10 -87 घटकर कितना आ जाएगा? -77। 87 में से 10 घटेगा 77, और इसमें से घट रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से 30वां पद क्या हो गया? -77। यानी ऑप्शन जो सी है -77 दिया है, वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रश्न को हल कर लेंगे। अब दूसरा इसमें देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न है एपी। एपी क्या दिया है? -3 कामा -1/2 कामा 2 कामा आगे भी डॉट डॉट का 11वां पद है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 11वां पद बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो प्रथम पद क्या है? ए बराबर -3। पहला पद क्या है? -3। और पदों की संख्या n बराबर 11। इसमें 11वां पद ज्ञात करना है, यानी क्या है? 11 है। सर्वांतर डी क्या हो जाएगा? वही सूत्र, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद क्या है? -1/2 है। और तीसरा पद पहला पद क्या है? -3 है। दोनों का आपस में अंतर करेंगे, -3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी -1/2 प्लस 3 हो जाएगा। और 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे तभी वही होगा। तो 6 हो जाएगा, -1 प्लस 6 और बटा क्या हो गया? 2। और 6 में से 1 घट जाएगा, 5/2, यानी डी का मान कितना आ गया? 5/2। अब फार्मूला क्या होता है? एनवां पद ए एन क्या होता है? ये बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवां पद का ये फार्मूला है, इसको याद कर लेंगे। और 11वां पद निकालना है। ए 11 हो जाएगा, बराबर ए का पद ए का जो मान है वो माइनस कितना है? 3 है, प्लस एन का मान 11 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान 5/2 आया, 5/2 रख देंगे। तो -3 प्लस, और 10 में से 11 में से 1 घटेगा, 10 बचेगा, गुणा क्या होगा? 5/2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, ये कट जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। अब 25 में से 3 घट जाएगा तो 22, यानी 11वां पद क्या हो गया? 22 हो गया। इस तरह से ऑप्शन में जो 22 है 11वां, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 2 है 22, 22 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब प्रश्न को इस तरह से हल कर लेंगे।